नमस्कार मित्रों, मेरे के ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक बहुत खास विषय के ऊपर सही जानकारी दूंगा। एक आजकल टीवी बहुत चल रहा है और सोशल मीडिया में बागेश्वर धाम, और दूसरा टीवी पे ऊपर बैठा देते हैं वो मेंटलिज्म कि ये आपके मन की बात पढ़ के बताएंगे। क्या दोनों एक ही है? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैं आपको कैसे बता सकता हूं, क्योंकि मैं दोनों ही चीजें सिखाता हूं, दोनों ही चीजें करवाता हूं। मेंटलिज्म भी दूसरे के विचार कैसे पढ़े जा सकते हैं, ये क्या होता है, कैसे एक दूसरे के ऊपर काम करता है, कोई किसी के विचार पढ़ के किस लेवल तक अधिक से अधिक जा सकता है। दूसरी तरफ जैसे अभी बागेश्वर धाम है तो वहां पे एक शास्त्री जी हैं, उनकी मैंने कुछ वीडियो देखी। वो कोई भी आता है उसकी मन की बात, उसकी समस्या क्या पूछने आया है वो सारी बता देती है। इसमें फर्क क्या होता है? सही जानकारी इसलिए दे सकता हूं क्योंकि दोनों ही विषयों को मैं अच्छे से जानता हूं। टीवी वालों का तो हाल अभी क्या कहना है। मैंने किसी का ऐसे कमेंट देखा तो उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि टीवी वालों को यह सुविधा होनी चाहिए, देनी चाहिए कि बीच में मन करे तो अगर कोई पत्रकार दिखता है तो उसको खींचकर झापड़ मारा जा सके। बिल्कुल सही बात है। उनका हाल ही ऐसा, अभी कोरोना का हाल ऐसे ही बना के रखा और इतनी हद से ज्यादा नेगेटिविटी टीवी वालों ने फैला के रख दी कि यदि आपको सीधा सीधा कहूं तो आप समझ नहीं पाएंगे। यदि आपसे कहूं कोरोना का मुख्य कारण ही टीवी था, तब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां हमारा ध्यान जाएगा, हमारी कॉन्शियसनेस के अलग अलग हिस्से होते हैं। ऊपर चेतन मन, अति चेतन मन, अवचेतन मन, अति चेतन मन और एक सामूहिक मन होता है। उस सामूहिक मन में जो विचार डाल दो, चाहे अमृत चाहे जहर, वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो इन टीवी वालों ने वो जहर डाल के पूरी दुनिया में कोरोना का जहर फैलाया, और जो नहीं भी मरने वाले थे उनको भी इन कंजरों ने मार दिया, डरा डरा के ही। इतना इन्होंने जहर फैलाया। ये पूरे विज्ञान होता है, लेकिन इसमें कोई मेल नहीं है। जो मेंटलिज्म वाले हैं दूसरे के विचार पढ़ के बता देते हैं, और एक सिद्धि वाला है, दोनों में कोई मेल नहीं है, वो अलग अलग है। लेकिन है तो हमारी ही ऊर्जा का खेल है सारा। कैसे काम होता है? ये ऐसे काम होता है जो किसी के विचार पढ़ने की क्षमता है वो एक लेवल तक जा सकती है, क्योंकि ये एक विद्या है। जैसे आप साइंस पढ़ लेते हैं, आप मैथ पढ़ लेते हैं, कोई भी विद्या आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसका आप फिर उतना काम कर पाते हैं उसके ऊपर। तो उसके ऊपर कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसके ऊपर लगातार अभ्यास किया जाता है, तब आप धीरे धीरे यत्न करके दूसरे के विचारों को कैप्चर कर पाते हैं। ये क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या है। ये पूरा एक विज्ञान है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं दोनों चीजें जानता हूं और सिखाता हूं। हालांकि उतना अभी नहीं सिखा पाया, क्योंकि उतना मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि हर विषय को लेकर सिखा पाऊं। अभी रेकी का, हिप्नोथेरेपी और बहुत कुछ होता है। चेतन अवचेतन मन के जितने भी ग्रह हैं, जितने भी गहराई तक हैं, मेरा मुख्य विषय है अध्यात्म। तो ये एक सीमित स्थान तक काम करेगा। आपको मैं कहूंगा आप मन में कुछ सोचें, आप उसको जिस तरह से सोचने लगेंगे वो अवचेतन मन से उभर के ऊपर आ जाता है। फिर उसका पूरा विज्ञान होता है, वो यहां पे नहीं बता सकता। लेकिन जो सिद्धियां वाले होते हैं, जैसे अभी बागेश्वर धाम है, उसको भी मैं कोई सही नहीं कह सकता कि ये ठीक है, ये अच्छी बात है। वो बिल्कुल एक मेरी नजर से गंदा ही काम है। कारण ये कि जब किसी को कोई सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है वो लोगों के कल्याण के लिए होती है। वो डमरू बजा के देखो मैं आपके ये समस्या बता सकता हूं, ये समस्या बता सकता हूं, इसको अध्यात्म नहीं कहा जा सकता। अध्यात्म की दृष्टि से, शुद्ध आध्यात्मिक की दृष्टि से देखूं तो यह एक गंदा काम है। एक भटका हुआ साधक है। एक साधक जो चलाता था भगवान की तरफ, लेकिन भटक गया तो सिद्धि एक शक्ति प्राप्त हो गई, उसी को हजम नहीं कर पाया तो वहीं लटक गया। परमात्मा तक की यात्रा वहीं एक कोने में दुकान उसकी चलने लग गई। फिर वो दूसरों को दिखाने लगता है, अहंकार और बढ़ने लगता है। जैसे जैसे अहंकार बढ़ेगा तो अध्यात्म की यात्रा, दुकान तो बंद ही हो जाती है, वो फिर उसी में रम के रह जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता। लेकिन सिद्धि वाले की क्षमता कैसी होती है? सिद्धि प्राप्त व्यक्ति की क्षमता, आप क्या सोचते हैं, जो कुछ आपको मालूम है, जो कुछ आपको मालूम है वो सारा वहां तक ट्रांसफर हो जाता है। सिद्धियों के अलग अलग लेवल होते हैं। कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं कि हमारी ही, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर, थर्ड आई की, अजना चक्र की, आज्ञा चक्र की कुछ पावर, उनको एक्टिवेट, वो जब मेडिटेशन करते हुए, रेकी करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, गुरु मंत्र का जाप करते हुए, ये सब करते हुए
वो जागृत हो जाती हैं। ऐसे मेरे पास बहुत अनमोल हीरे, बहुत जो साधक लोग हैं, ऐसे कुछ लोग हैं, बहुत तो नहीं है, थोड़े से ही हैं, लेकिन वो बहुत कीमती लोग हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से अध्यात्म के लिए, परमात्मा के लिए समर्पित हैं। उनके लिए हमेशा मेरे दिल से प्रार्थना उठती रहती है, क्योंकि भगवान की तरफ जलना उनका केवल एक ही ध्येय होता है, दूसरा कुछ नहीं। तो उनके पास ऐसी सिद्धियां, शक्तियां नॉर्मल चीज है, ये सब कुछ होता है। लेकिन कई बार साधक भटक जाता है, वो कई बार भटक जाते हैं, तो उनको गाइड करना पड़ता है कि इसको ऐसे दबा के रखना है, छुपा के, जैसे है ही कुछ नहीं है आपके पास। जितना साधारण व्यक्ति बन के रहेगा, जितना नॉर्मल, उतना ही अध्यात्म में गति करेगा। और यदि इसके चक्कर में पड़ गए, दूसरों को देखने दिखाने में, जो सिद्धि वाला होता है वो किसी के दुकान पे जाएगा, उसकी दुकान में कहां पे क्या पड़ा है, यदि वो जानना चाहे, उसको सब कुछ अंदर ही प्रेरणा हो जाती है, उसको पूछना नहीं पड़ता। सिद्धियां भी दो तरह की होती हैं, एक बाहरी सिद्धि, एक आंतरिक सिद्धि। आंतरिक सिद्धि में सीधी प्रेरणा भीतर हो जाती है। आपने उससे कहा कि मुझे पानी पिला दो, उसने कहा पानी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि उसने फलानी जगह पे नीचे पानी रखा हुआ, फिर आपको बहुत प्यास लगी है, चमत्कार दिखाने के लिए आप बोल देंगे तो आप भटक गए अध्यात्म से। लेकिन आपको बहुत प्यास लगी है और नजदीक कोई पानी का सोर्स नहीं है, फिर आप उससे कहेंगे झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास नीचे यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, उस बोतल से पानी पिला दो। तो वो अलग मैटर हो जाता है, जब जरूरत के ऊपर उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जब दिखावट के लिए सिद्धियों का उपयोग होता है, तो बेड़ा गर्क आदमी का आध्यात्मिक जीवन तो वहीं पे नष्ट हो गया, वो आगे नहीं बढ़ पाता। जो आध्यात्मिक सिद्धियां होती हैं, ये केवल कल्याण के लिए, अपने और दूसरों के कल्याण के लिए प्राप्त होती हैं। उनका जब कोई शो उनको करना शुरू कर देगा, तो समझो वहीं का वहीं स्टॉप हो गया, रुक गया, फिर उसकी यात्रा आगे नहीं चल पाती। कोई भी पाठ, भजन, मंत्र जाप करने वाले को ये सिद्धियां नॉर्मली प्राप्त हो जाती हैं। एक होती है बाहरी सिद्धि। बाहरी सिद्धि में ऐसी बहुत सारे देवता, खासकर भूत, प्रेत, यक्षिणियां, ऐसी अलग अलग प्रकार की कैटेगरी की जो परमात्मा ने, कुदरत ने निर्मित की हुई शक्तियां हैं, उनको सिद्ध किया जाता है। भूत, प्रेत, तो वो आपके कान में आके बताते हैं दूसरे के विषय में, फलाना व्यक्ति आया है, इसको ये काम है, इसके घर में ये चीज है। लेकिन भविष्य में क्या होगा, वो कोई सिद्धि नहीं बता सकती, सिवाय आंतरिक सिद्धि के। एक आंतरिक सिद्धि ऐसी होती है जो दूसरे को देख के उसका भविष्य तक जान लेती है कि जिस रास्ते पे ये चल रहा है, इसके साथ आगे क्या होगा। यदि उस रास्ते को वो बदल के थोड़ा टर्न कर ले, तो भविष्य भी बदल जाता है। तो भविष्य के बारे में बताना ये कठिन काम है, लेकिन उसका मौजूदा और भूतकाल, उसके विषय में वो सब बता देगा। वो भूत प्रेत भी बता देंगे और आंतरिक सिद्धि भी बता देगी। तो जो मेंटलिज्म वाले हैं, वो कुछ अक्षर, कुछ शब्द तक आपके पकड़ के उसको दिखा सकते हैं। वो भी तब जब बहुत एक ही काम के ऊपर लगातार प्रैक्टिस की जाए, तब उस लेवल तक जा सकते हैं कि आपके शब्द पकड़ सकते हैं। इन दोनों में कोई मेल नहीं है। ये तो अब टीवी वाले बंदरों वाला काम करते हैं, बीच में दो बंदरों की एक बिल्ली बैठ जाती है, उनको बैठा देती है, उनका झगड़ा करवाती है, फिर तमाशा दिखा के लोगों से अपना टीवी चैनल चलवाना है, तो वो वाला काम करते हैं। बोलना नहीं चाहता, लेकिन काम ऐसा ही होता है। अब कोरोना का सारा खेल इन्हीं की नेगेटिविटी फैलाई हुई थी और कुछ नहीं था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो केवल सिर्फ मन के कारण हमारे चलते हैं। यदि मन में कोई डर बैठ जाए तो हर तरफ नेगेटिविटी प्रकट होगी, यहां पॉजिटिविटी बैठ जाए तो सब तरफ से अमृत की बारिश होने लगती है। तो यह है सिद्धियां और मेंटलिज्म। मेंटलिज्म की एक सीमा है, सिद्धियां कितने भी असीमित तक जा सकती हैं। और सिद्धियों की एक खासियत होती है, यदि किसी के पास बड़े लेवल की सिद्धि है आध्यात्मिक, तो वो दूसरे का काम भी संवार देगा और चुटकी में ही संवार देगा। कोई सामने आ गया बीमार है और पूरी उसके भीतर एक बार प्रेरणा हो जाए कि इसका कल्याण कर दो, वो अपनी मर्जी से नहीं करता, फिर ऊपर से ही प्रेरणा आती है। ऊपर से प्रेरणा है कि इसका ये दर्द है, इसको दूर करो, तो वो भीतर से जैसे ही उसके ऊपर अपनी ऊर्जा डालेगा, उसकी समस्या एक क्षण में ही समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि ऊपर से ऐसा भाव आता है कि नहीं, तुम्हें इसके कर्म में दखल अंदाजी नहीं करनी है, एक सीमा तक काम करो, तो वो उतना ही काम करता है, उससे ज्यादा कभी नहीं करता फिर। तो इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है। और जो कुछ फैलाया जाता है कि ये मेंटलिज्म है, वो सब बकवास चीजें हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। हालांकि ये करना ठीक नहीं है, जैसे वो सिद्धियां का दिखावा करना है, ये अध्यात्म के विपरीत चला जाता है काम। धन्यवाद, नमस्कार।